कि ट्रांजैक्शनल डेटा है, यानी आप अच्छा आप ट्रांजैक्शन को समझिएगा, ये वो वाली हमारे यहाँ कोई पाकिस्तानी मेंटालिटी है जहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात आ गई ना, है वहां पे पेमेंट आ जाती है दिमाग में, पता नहीं क्यों। ट्रांजैक्शन मीन वन रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज ट्रांजैक्शन। एक रिकॉर्ड एंटर हो रहा है और एक रिकॉर्ड बाहर निकल रहा है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो जहां पे ट्रांजैक्शनल डेटा आपने रखना हो कि आपने कितनी चीजें ऐड की हैं और कितनी डिलीट की हैं, दैट्स यानी कि मैं उसको कह सकता हूं एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है पूरे का पूरा, ये एक लेजर है पूरे का पूरा। हाँ, अब ब्लॉकचेन के अंदर चीजें ऐड हो सकती हैं, डिलीट नहीं हो सकती, जो सबसे मजे की चीज, दैट इज इम्यूटेबल। हंसी जा रही है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, कभी नहीं आ रही, आंखों से पता लग रहा है करके, ठीक है। अच्छा समझ आ रही बात? तो ये जो ट्रांजैक्शनल डेटा है आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब आप उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड रखना शुरू कर लो, मैंने कहा ना कि रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, आप उसमें सप्लाई चेन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्या होगा इससे? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कोई दो नंबरी नहीं हो पाएगी कभी। अभी मैं आपको एक ट्रायंगल समझाता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि जी आप उसके अंदर मेडिकल का रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस का रिकॉर्ड रखना शुरू, जैसे ये बिटकॉइन शिटकॉइन ये वो, ये फाइनेंस का रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल समझिएगा, जो टेक्नोलॉजीज की ट्रायंगल है ना, आने वाले दिनों में क्या चीज होने वाली है? आईओटी का नाम सुना किसी ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी आपकी अभी स्मार्ट वॉच कौन कौन पहनता है? एनीबॉडी? यानी पता है ना स्मार्ट वॉच का? चले, फोन तो सबके पास है ना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ये सोच लूं कि जी ये जो चीज है ना, ये आपका हेल्थ रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहा है डेटा, ठीक है। तो इसने किसी जगह पे इसको सेव करना, वो सेव करने वाली जो जगह है ना, दैट इज ब्लॉकचेन। तो मैं उसको कह सकता हूँ डेटा स्टोरिंग टूल है, डेटा गैदरिंग टूल, डेटा स्टोरिंग टूल, और फिर आ जाता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने इस डेटा को यूज करते हुए आपकी जिंदगी आसान कर दी। यानी अभी देखिए मेडिकल का डेटा इसने उठाया, उसको सेव कर दिया। तो ये जो मेडिकल का डेटा जिसमें हिस्ट्री है आपकी बचपन से लेकर तो इस एज तक, क्या ये बता सकते हैं कि 10 साल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है? तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी। बात समझ में आ रही? तो अब इसके अंदर अगर मैं इसको आपकी जुबान में बोलूं, यानी जो ई कॉमर्स की जुबान या सप्लाई चेन की जुबान या और तो जुबान करते हैं, चीजें जो बिक रही हैं, एक स्टोर है ना आपके पास, उससे कुछ चीजें निकल के किसी जगह पे जा रही हैं, उनका रिकॉर्ड अगर ब्लॉकचेन में सेव होना शुरू हो, और वो आपको बाय एंड ऑफ द मंथ जब आपने खुद से किसी जगह पे ऑर्डर करना हो, वो आपको, ठीक है। तो ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है। एआई की समझ आई कि एआई कैसे काम करेगा? अच्छा, एआई के मतलब ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब बड़ा मजे की चीज चलती है। मैं नॉर्मली टीवी शोज में भी जाता हूँ तो मैं वहां पे ये बात नॉर्मली करता हूँ कि जी दुनिया टर्मिनेटर 2 जैसी कभी नहीं होगी, अगले 200 साल तो नहीं आएंगे। टर्मिनेटर 2 मूवी का नाम सुना? नाम ही देख लेना, याद आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं मूवीज का नाम बड़े अच्छे से बताता हूँ, याद रखना, इस बात में बहुत पॉपुलर हुआ है। जब मैं उस दिन किसी यूनिवर्सिटी गया हुआ था तो बाद में जब प्रोफेसर कहते हैं सर आपसे तो बच्चों ने खुशी होना ना, आप तो मूवीज का नाम बता दीजिए, जाके देखो, ठीक है। तो वो जो टर्मिनेटर 2 है ना, उसमें रोबोट्स आके टेक ओवर कर लेते हैं दुनिया, ठीक है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का पता होगा, ठीक है। वो टेक ओवर करने के बाद रोबोट आता है और टेक ओवर करने की कोशिश करता है पूरी दुनिया को। तो वो काम कभी नहीं होने वाला कि वो जो है ना जॉब्स कम हो जाएंगी। मैं भी उसकी मिसाल देता हूँ कि कैसे कि जॉब कम हो जाएंगी, दुनिया जो है रोबोट्स टेक ओवर कर लेंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने लगा अगले 200 साल। एआई के मतलब एक और बात जो सुनने को मिलती है ना, वो ये है कि एआई आपकी जिंदगी बढ़ा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो आप कैसे, कोई मिसाल दे सकते हैं? कोई देश में बात आती है जैसे कि आपने कहा था कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप मेडिसिन। अच्छा, मैं एक और अभी मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। आप और किसी के जहन में कोई बात कमेंट करो यार, क्या है यहाँ पे नंबर भी आइडिया दे देते जी, आइडिया वगैरह दे देता। और कोई? हमारा काम रोबोट करने लगेगा। हमारा काम रोबोट करने लगेगा,
और चल जो टास्क आप 24 घंटे में करते हैं, अगर वही टास्क 2 घंटे में होना शुरू हो जाए तो आपकी 22 घंटे जिंदगी बढ़ नहीं गई ऑटोमेटिकली? क्या क्या यानी अभी थोड़ी देर से सोच के देखें ना, मैंने आपको ई कॉमर्स की मिसाल दी कि ई कॉमर्स क्या करेगा, अगर वो आपको बताना शुरू कर दे कि जी इससे आपका प्रॉब्लम, अभी पहले आप क्या करते हैं, पहले आपको अपना डेटा चेक करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, एनालिटिकल एनालिसिस होता है, सब चीजें होती हैं। अगर वो आपको ऑटोमेटिकली बता दे कि जी ये चीज से आपने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो आपका 6 घंटे या 8-10 घंटे का काम कम हो गया। जैसे चले इसके और मिसाल देता हूँ, जैसे जूम जब आया तो क्या उससे आसानियां आई थी। जैसे मैं यहाँ आता था, इस्लामाबाद आता था PIIC में पढ़ाने के लिए ना, तो मैंने 3 घंटे का लेक्चर देना होता था, ठीक है। तो पेंडेमिक आ गया, हम ऑनलाइन चले गए फौरन, तो मेरा वो 4 घंटे आना 4 घंटे जाना बचना शुरू हो गया, और वहां पे जो ट्रैवल वगैरह बाकी, फिर मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट बचनी शुरू हो गई गाड़ी की। ऐसा ही हुआ था ना। तो मैं सिर्फ जूम खोलता था, वैसे वो आजकल के बच्चों के लिए अच्छा ना जूम खोला, वो मैं वो पिछले दिनों पे मीम्स चल रहे थे बड़े मजे के कि जी फैशन ने कैसे अपने आप को जो है ना वो इवॉल्व किया है, कि जब हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे वो इतने बड़े बड़े पहुंचे पहनते, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटें यहाँ पे आ गई, ठीक है। जब मैं आया तो पेंटें यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो आजकल के बच्चे वो यूं करके आंख खोली, लैपटॉप खोला, सॉकेट दिया, दोबारा बंद किया, सो गए, ठीक है। तो इवॉल्व होती हैं चीजें, बात समझ में आ रही है। तो अब इसको अपने देखें, जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, उसको आपने अपने काम पे इंप्लीमेंट करके देखना सबसे पहले। यानी अभी मैंने 3-4 टेक्नोलॉजीज की बात की, अभी मैं कुछ और की भी बात करूंगा जो आपको और दिखाएंगे कि जिंदगी अभी क्या होने वाली है। अभी तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। यानी आप सोच कर देखें ना कि जी आप ऑफिस से निकले और आप घर जा रहे हैं, वो शायद तो फ्रीजी वाला सुना एक इश्तेहार कि गूगल होम का पता सबको, एलेक्सा की जो है ना, एलेक्सा अमेज़न की प्रोडक्ट है जिससे आपकी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं। यानी कि जिसको आप कहते हैं हेलो एलेक्सा ऑन द फैन, तो वो फैन ऑन कर देगी, टीवी ऑन कर देगी, प्रोजेक्टर ऑन कर देगी। गूगल की इस तरह गूगल होम, ठीक है। मोबाइल असिस्टेंट है, मोबाइल को आप कहते हैं ना कॉल, जिसको भी यू नो पढ़ेंगे, ठीक है, कहते ही होंगे ना यार, ठीक है ना। तो वो पूरी चीज। अच्छा एक और पॉइंट मैं भी बताता हूँ कि बिटकॉइन क्यों पॉपुलर है, क्रिप्टो करेंसी क्यों पॉपुलर है। अच्छा अब आपने क्या किया कि अब वो IoT के डिवाइस है, अब उसने क्या किया, उसने ना यानी आपने जब आप निकलने लगे हैं ऑफिस से तो आपने उसको एक मैसेज कर दिया उसकी ऐप के थ्रू कि जी मैं 30 मिनट में घर आ रहा हूँ, 30 मिनट बाद ऑन हो जाना। तो जैसे ही आप पहुंचा, फिर इसी तरह आपने आपके घर में कॉफी मशीन लगी हुई है या लाइटिंग है स्मार्ट, आप उनको भी इसी तरह एक अलग अलग मैसेज कर दें। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का, यानी जिसमें हर चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होगी। आपने सिर्फ एक चीज को मैसेज करके बताया, जैसे आपने सिर्फ एसी को बताया, उसने लाइट्स को बता दिया, उसने जी फैन को बता दिया, उसने कॉफी मशीन को भी बता दिया, तो सब कनेक्टेड हो गया। अब इसमें लेके आते हैं थोड़ा सा एरिया कि वो आपको मैसेज करे कि जी आप घर आ रहे हैं। वो मैं लड़कों में बीवी वाली फीलिंग आती है, लेकिन बीवी असल में ठीक है या तो वो जो है ना वो आपसे आपको मैसेज कर रहा है और पूछ रहा है कि जी आप घर आ रहे हैं, मैं लाइट्स ऑन कर दूं या एसी ऑन कर दूं। दैट्स इट। ये आपके बाय द वे मोबाइल में भी सिस्टम है। जब आप अलार्म किसी खास टाइम पे लगाते हैं ना, बार-बार 2-3 दिन लगाए तो अगले दिन वो अलार्म आपसे पूछता है कि ये अलार्म ऑन करना है टाइम पे। किया कभी किसी ने ये किसी के साथ हुआ कभी? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये दैट्स AI, लेकिन बहुत छोटी यूज। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जी बिटकॉइन, यानी दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि बिटकॉइन या ये जो एक्सचेंजेस हैं या ये चीजें क्यों इतनी पॉपुलर हो गई। यानी ब्लॉकचेन का जब नाम लेते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसी। ऐसा ही आप ऐसे बहुत सारे होंगे जो यहाँ पे आए होंगे, वो यार पैसे बनाना पड़ेगा पॉसिबल। मुझे ये बहुत चीजें फेस करनी पड़ी है पिछले 5 साल में। तो आप जब आया था आपका जो है ना इंटरनेट में आने